राम राम मेरे भाइयों, मेरे फौजी भाई। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के सारे बेसिक वाले क्वेश्चन जो अपने आर्मी के अंदर पूछ जाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल समझाऊंगा। एक एक सवाल समझ में आएगा आपका। ठीक है, सारा का सारा अपने लेवल का पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो टेबल से पूछ जाते हैं, आर्मी के अंदर सारणी से। ठीक है, सारणी से या फिर पाइथागोरस बेस, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति पैदा होती है। मेरे भाई ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो टेबल से पूछ जाते हैं, तो पहले तो वो टेबल बनाना सीखते हैं। अच्छी बात ये होती है आपको टेबल के सारे मान याद होने चाहिए, बनाने एक अलग बात है, लेकिन अच्छी जो बढ़िया बात है वो ये सारे के सारे मान आपको याद होने चाहिए। ज्यादा नहीं तो साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के मान आपको याद होने चाहिए। चलिए, अपने जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ये होते हैं मेरे भाई 6। देखिए, सारे के सारे मान याद हो तो वो सबसे बढ़िया है। बनाना बनाना एक इलाज है, लेकिन याद हो तो वो सबसे बेटर है। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं मेरे भाई 6। चलिए देखते हैं। एक तो होता है साइन, ठीक है, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कोसेक। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। और आप इनमें एक तो 0 डिग्री का मान याद रखोगे, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री वाला। मेरे भाई ये अपने सिलेबस के अंदर है, 30, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, चलो बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। याद, जहां तक आपको सबसे बढ़िया आपको याद होना चाहिए, उस याद की होड़ नहीं होती मेरे भाई, याद होना चाहिए आपको। देखिए, जीरो का मान निकालना मेरे भाई, तो एक सीरियल से जीरो में, जीरो का साइन जीरो का आपको मान चाहिए, साइन जीरो का। तो जीरो में 4 का भाग देंगे, जीरो में 4 का भाग देकर फिर लेंगे वर्गमूल। जीरो में 4 का भाग देंगे, जीरो आएगा। और जीरो का वर्गमूल मेरे भाई जीरो होता है। जीरो का वर्गमूल कितना होता है? जीरो होता है। आपको निकालना है साइन 30 का, साइन 30 का। तो अब 1 में 4 का भाग देंगे और वर्गमूल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 2। आपको निकालना है साइन 45 का। तो 2 में भाग देंगे 4 का और फिर उसका लेंगे वर्गमूल। 2 से 2 4 को काटेगा 2 बार, तो आंसर आएगा अंडर रूट 1/2। और 1/2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 2 का वर्गमूल 1/√2 होता है। 1/√2, 1/√2, 1/√2। ऐसे ही आपको निकालना है साइन 60 का। तो आप 3 में सीरियल से चल रहे हैं, हम पहले 0 में, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। 3 में 4 का भाग दोगे और उसका लेंगे वर्गमूल। 3 का वर्गमूल, वर्गमूल 3 रहेगा, दशमलव में आता है, दशमलव में देना नहीं है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान आएगा अंडर रूट 3/2। ऐसे आपको निकालना है साइन 90 का। तो 4 में 4 का भाग देकर वर्गमूल लेंगे। 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल होता है भाई 1। ठीक है, आपको मान चाहिए कॉस के, कॉस के। तो मेरे भाई पीछे से उल्टा कर दीजिए, जो भी मान है पीछे से लिख दीजिए। पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा अंडर रूट 3/2, उसके बाद आएगा 1/√2, उसके बाद नंबर आएगा 1/2 का और उसके बाद नंबर आएगा 0 का। ठीक है, आपको मान चाहिए tan 0 का। मेरे भाई एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर, और कई बार आरबी में पूछा गया है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
चलिए, अगर आपको मान निकालना tan 0 का तो sin 0 बटे cos 0। अगर आपको मान निकालना tan 30 का तो sin 30 बटे cos 30। अगर आपको मान निकालना tan 45 का तो sin 45 बटे cos 45। ऐसे आगे करते हुए चलेंगे। मुझे मान चाहिए tan 0 का तो sin 0 बटे cos 0। sin 0 बटे cos 0 मतलब sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, और 0 में 1 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0। 0 में 1 का भाग देंगे आंसर 0 आएगा मेरे भाई। 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है। 1 में 0 का भाग अनंत आएगा, 0 में 1 का भाग 0 आएगा। आपको मान चाहिए tan 30 डिग्री का। कितना डिग्री? 30 डिग्री। आपको अगर tan 30 डिग्री का मान चाहिए तो sin 30 में cos 30 का भाग दे दीजिए। sin 30 में किसका? cos 30 का। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 और cos 30 का मान √3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू बचेगी 1/√3। 1/√3। 1/√3। आपको मान चाहिए tan 45 का। tan 45 का तो sin 45 में cos 45 का भाग दीजिए। उस संख्या में उसी का भाग लगेगा तो आंसर आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे आपको मान चाहिए tan 60 का। tan 60 का तो sin 60 में cos 60 का भाग देंगे। sin 60 में cos 60 का भाग देंगे तो होगा क्या? 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1। √3 में 1 का भाग देंगे तो आंसर आएगा √3। आपको मान चाहिए tan 90 का। किसका? tan 90 का। sin 90 में cos 90 का भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? फॉर्मूला कहता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो 90 माने 1 में 0 का भाग देंगे तो आंसर आएगा अनंत। तो tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत मेरे भाई। ऐसे ही cot थीटा। cot थीटा का एक फॉर्मूला तो होता है मेरे भाई cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा, और tan का क्या होता था? sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब cot tan का तो था sin थीटा बटे cos थीटा। tan का फॉर्मूला तो था sin थीटा बटे cos थीटा। मेरे भाई आर्मी के अंदर कई बार ये फॉर्मूले ही पूछ जाते हैं। लिखाएंगे इनको सबके लास्ट में, फॉर्मूले लिखाएंगे जो भी इंपोर्टेंट है अपने सारे फॉर्मूले लिखाएंगे जो भी आर्मी में ज्यादातर पूछ जाते हैं। ये कई बार पूछ जाते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, यानी tan का बिल्कुल उल्टा। tan का बिल्कुल उल्टा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, उसका उल्टा ये। या फिर आप कह सकते हो 1/tan थीटा, इसे भी तो उल्टा कहेंगे। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, या फिर आप कह सकते हो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। 1 क्या हो जाएगा? cot थीटा। चलिए जी, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा का मतलब होता है tan का बिल्कुल उल्टा। 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan का बिल्कुल उल्टा। अगर अच्छा जी, 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। अच्छा जी, और अनंत का उल्टा 0। जैसे मैं कहूं 3/7 का उल्टा। 3/7 का उल्टा मेरे भाई 7/3। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। ऐसे आपसे कह रहा है cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। आपको मान चाहिए cot 0 का मान, तो tan 0 का उल्टा कर दिए। 0 का उल्टा होता है अनंत। ऐसे इसका उल्टा √3/1 की कोई टेंशन नहीं। 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3। √3 का उल्टा होता है मेरे भाई 1/√3। √3 के नीचे 1 है जो नहीं लिखेंगे हम। अच्छा, उल्टा करना है तब आपको लिखना पड़ेगा 1/√3। चलिए, तो इसका उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। आप चाहते तो पीछे से भी पकड़कर उल्टे कर सकते थे, लेकिन एक साथ के साथ आपने एक फॉर्मूला भी याद किया, tan थीटा cot का उल्टा होता है। ये एक जुगाड़ था। जैसे हमने साइन का मान निकाला, cos साइन से cos का मान निकाला, पीछे से पकड़कर उल्टे करते गए, पीछे से उल्टे करते गए। ऐसे उल्टे कर दोगे आप, लेकिन साथ के साथ आपने एक फॉर्मूला भी याद कर लिया। अच्छा जी, ये पीछे से पकड़कर उल्टा दिमाग में नहीं चलेगा। दिमाग में आप इतना कर सकते हो tan ये वाला ऐसे उल्टे कर सकते हो। आपसे पूछा जाए cot 30 का, cot 30 का, और आपको याद है tan 30 का। tan 30 का याद है आपको 1/√3 होता है। cot 30 बोल सकते हो आप उल्टा √3/1।
आपको याद है मेरे भाई, आपको याद है tan 45 का, tan 45 का मान कितना होता है? एक। तो एक का उल्टा एक हो जाएगा। चलिए, अनंत का उल्टा जीरो होता है, जीरो का उल्टा अनंत होता है। मेरे भैया आपको मान चाहिए सेक का, तो सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा। साइन तो कॉट का, सॉरी टेन तो कॉट का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का। ये आपस में उल्टे होते हैं, ये आपस में उल्टे होते हैं। अगर आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 5/7 हो तो कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान। मेरे भाई साइन जो होता है ना कोसेक का उल्टा होता है, या फिर कह सकते हो कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन का मान 5/7 है तो कोसेक का मान 7/5 होगा, कोसेक का मान होगा 7/5। उल्टे कौन कौन होते हैं? साइन तो उल्टा होता है कॉस का, कोसेक का। साइन तो उल्टा किसका होता है? कोसेक का। साइन तो उल्टा होता है कोसेक का, कॉस सेक का, और टेन कॉट का। उल्टे से क्या मतलब है और यूज कैसे करना है? आपको मान चाहिए सेक का, तो सेक जीरो का, तो कॉस जीरो का उल्टा, एक का उल्टा एक होता है। एक का उल्टा जीरो नहीं करेंगे, एक का उल्टा, एक के नीचे एक है, अब उसका उल्टा करिए, 1/1 यानी कि एक, तो एक का उल्टा एक। √3/2 का उल्टा 2/√3। मान के चलो आपने cos 30 की वैल्यू याद रख रखी है, आपने cos 30 की वैल्यू याद कर रखी है √3/2, और आपसे पूछ जाए sec 30 की, cos 30 की आपको याद है √3/2, sec 30 की 2/√3, बिल्कुल उल्टी। आपको मान याद है cos 45 का 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, sec 45 का √2/1 यानी √2। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/1 मतलब 2, और जीरो का उल्टा अनंत, जीरो का उल्टा अनंत होता है। ठीक है, कोसेक आप चाहते हो तो कोसेक के फॉर्मूले पीछे से भी अनंत, उसके बाद में 2, उसके बाद में √2, पीछे से पकड़कर भी उल्टे कर सकते हो। लेकिन बढ़िया क्या है? बढ़िया है मेरे भाई, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। यहां से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, साथ ही साथ एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप, एक फॉर्मूला याद कर रहे हो, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। साइन किसका उल्टा? कोसेक का। कॉस किसका उल्टा? सेक का। और टेन किसका उल्टा? कॉट का। आपको मान चाहिए कोसेक जीरो का, तो साइन जीरो का उल्टा, और जीरो का उल्टा क्या होता है? अंत। आपको मान चाहिए कोसेक 30 का, तो साइन 30 का उल्टा 2/1 यानी 2। आपको मान चाहिए कोसेक 45 का, साइन 45 का √2। आपको मान चाहिए साइन कोसेक 60 का, तो साइन 60 का उल्टा 2/√3, एक का उल्टा एक। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तो ये मेरे भाई आप याद करो, डायरेक्ट याद उसकी तारीफ नहीं होती मेरे भाई, वो सबसे बढ़िया है। ज्यादा नहीं तो साइन के, कॉस के, टेन के, ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए सेक का तो साइन का उल्टा कर लीजिए, आपसे पूछा जाए सेक, जैसे आपसे सॉरी सेक का पूछा जाए तो कॉस का उल्टा, आपसे पूछा जाए सेक 45 डिग्री का मान, कॉस 45 का याद होना चाहिए आपको, साइन सेक 45 का आता है। आपसे पूछा जाए कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान याद होना चाहिए आपको, कोसेक 30 का भी याद है, उल्टा ही तो होता है। आपसे पूछा जाए कोसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 का याद है तो आप कोसेक 60 का बता सकते हो, साइन 60 का उल्टा कोसेक 60। कॉस के याद है तो सेक के याद है, टेन के याद है तो कॉट के याद है। ज्यादा नहीं तो ये तीनों साइन, कॉस और टेन, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ये तीनों। ठीक है, साइन से कोसेक के आएंगे, कॉस से सेक के आएंगे, टेन से कॉट के। जो पीछे से पकड़कर जो उल्टा होता है ना, एक जुगाड़ है जो आप दिमाग मतलब बिना पेन चलाए आप नहीं कर सकते, करोगे तो गलतियां करोगे। याद की तारीफ नहीं होती मेरे भाई, सबसे बढ़िया याद कर, जो याद करने लायक चीजें वो याद करनी ही पड़ेंगी। ये जो टेबल है वो याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछ जाते हैं इससे? मेरे भाई सवाल पूछ जाते हैं डायरेक्ट, ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, ऐसे कहेगा साइन कुछ भी, मतलब उस सारणी से कुछ भी पूछ सकता है, साइन 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन देगा आपको। ज्यादातर जो सवाल पूछ जाते हैं उस सारणी से ही पूछ जाते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, बनाने नहीं बैठेंगे, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ज्यादातर। तो आपको सारी की सारी सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे सवाल पूछ लिया, कई बार पूछा है
tan 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क देगा। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। मैं सवाल मतलब ये ज्यादा टाइम पास हो जाएगा, ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, आपको सारणी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगली स्टेप में थोड़ा बहुत बढ़ेगा सवाल में, एक आध कदम बढ़ाएगा तो आगे जो सवाल लिख रहा हूं अब ये वाले ज्यादातर तो वही क्वेश्चन पूछ जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद सवाल अगर थोड़ा बहुत बढ़ाएगा तो ऐसे कहेगा साइन 30 डिग्री प्लस में कुछ भी दे देगा कॉस 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे मतलब दो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात देगा और उनके प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी पूछ सकता है, 2-3 त्रिकोणमितीय अनुपात देगा। ठीक है, होना क्या चाहिए आपको? सारणी याद होना चाहिए, सारणी याद होनी चाहिए मेरे भाई। आपको मान निकालना है साइन 30 डिग्री का, किससे का? साइन 30 का। तो साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। कोसेक कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। जो साइन 30 का वही कॉस 60 का, और जो कॉस 60 का वो साइन 30 का, जो टेन 30 का वो कॉट 60 का, जो टेन 30 का वो कॉट 60 का, जो टेन 60 का वो कॉट 30 का। देखिए जो साइन 30 का वो कॉस 60 का, जो साइन 60 का वो कॉस 30 का, जो साइन 90 का साइन 0 का वो कॉस 90 का, जो साइन 90 का वो कॉस 0 का। आपस में देखिए, जो टेन 30 का वो कॉट 60 का, जो टेन 60 का वो कॉट 30 का, जो सेक 0 का वो कोसेक 90 का, जो सेक 30 का वो कोसेक 60 का, जो 45 का वो 45 का। ये बिचौलिया है, चलिए याद होने चाहिए। सवाल है मतलब आपको मान याद होने चाहिए मेरे भाई, और उठाकर वैल्यू रख दो। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, दोनों का जो 1 आएगा। और लीजिए, जैसे एक बार पूछा था साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। करना क्या है? आपको मान उठाकर रख देने। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में टेन 45 का मान कितना होता है? 1 इसका होल स्क्वायर। ये साइन 45 का मान है, ये टेन 45 का मान है। अब आगे आपकी कैलकुलेशन वो बढ़िया होनी चाहिए, मात्र गणना करनी है। साइन 45 का मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर, टेन 45 का मान 1 उसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 1 3, 3/2 वैल्यू आएगी 3/2 आंसर आएगा। ये सवाल सबसे ज्यादा सारणी से पूछ जाते इस टाइप के सवाल। सिर्फ इतना कहेगा फलाना डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको ऑप्शन देगा याद सेकंडों में होना चाहिए, तो सेकंडों में आंसर याद होना चाहिए। आपका आंसर सेकंडों का है, सबसे बढ़िया याद होने चाहिए। ठीक है, और देखिए अगला सवाल वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन लेवल अपना है, आर्मी का लेवल बहुत कम पूछा जाता है, त्रिकोणमिति से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन लेवल अपना है। तो ज्यादा नहीं, एक बार प्रोसेस समझ लीजिए, क्या कैसे कैसे तरीका है, कैसे कैसे आंसर लाएंगे, क्या तरीका है। ठीक है, सवाल कैसे पूछ जाता है मेरे भाई, आपको मान देगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बड़ी वैल्यू, 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू पूछेगा आपसे। ठीक है, जो अपने सारणी हमने 90 तक याद की है उनसे ही निकलेंगे, लेकिन मान आपका ज्यादा आएगा। जिस सवाल पूछ लिया साइन 150 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, और केवल अपना लेवल है साइन 150 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब साइन 150 का मान निकालना। आपने जो सारणी याद की थी वो थी 90 डिग्री तक, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। साइन 90 से ज्यादा, साइन 90 साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, कुछ भी हो, तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको 90 डिग्री से ऊपर का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे, एक प्रोसेस है, बस वो समझ रही होगी आपको। देखिए उससे पहले आपको एक चतुर्थांश के बारे में जानना होगा, चतुर्थांश होते क्या है। देखिए एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग होता है 360। आपने ज्यामिति में पढ़ा था, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360। मेरे भाई ये जो चतुर्थांश है प्रथम चतुर्थांश होता है, और ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, यहां से
एंटी क्लॉकवाइज चलना आपको, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश ये होता है, ये 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। तृतीय चतुर्थांश ये होता है मेरे भाई, ये 181 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश ये होता है मेरे भाई, और ये होता है 271 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है, 360 डिग्री तक होता है, ठीक है। और ऐसे आगे फिर 360 के बाद 450 आप काउंट कर सकते हो, कोई टेंशन, वो तो एक ही बात है, ठीक है। दोबारा आप 450 को 360 प्लस 90 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 450 फिर 90 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, ये पहला चतुर्थांश होता है मेरे भाई, ये सबका घर होता है। घर से क्या मतलब, थोड़ी देर बाद समझेंगे। ये सबका घर होता है, घर का मतलब क्या है थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी तो इतना समझो। ये जो पहला चतुर्थांश है ना, वो सबका घर होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश है मेरे भाई, ये साइन और साइन का जो फ्रेंड है कोसेक, साइन की जो फ्रेंड है कोसेक, उसका चतुर्थांश होता है। तीसरा जो चतुर्थांश होता है मेरे भाई, टेन और टेन का फ्रेंड कॉट, इसका चतुर्थांश होता है। चौथा जो चतुर्थांश होता है मेरे भाई, कॉस और कॉस का फ्रेंड सेक, इनका चतुर्थांश होता है। घर है, ऐसे समझ के चलो, ये घर उनके, ये साइन का और कोसेक का घर है, कोसेक का। ये टेन का और कॉट का घर है, ये कॉस का और सेक का घर है। देखिए, पहला घर किसका, साइन का और कोसेक का। दूसरा टेन का और सॉरी, पहला घर तो सबका है, दूसरा साइन का और कोसेक का, तीसरा टेन का और कॉट का, चौथा कॉस का और सेक का। चलिए, अब इनका काम कैसे ले लेंगे, तो मेरे भाई देखिए, आपको मान निकालना है साइन 150 डिग्री, ठीक है। साइन 150 डिग्री का, तो आपको ये जो 150 डिग्री है, इस 150 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होगा आपका, जिनका योगफल में तोड़ सकते हो, अंतर में तोड़ सकते हो, जिनमें एक तो 90 का गुणज हो प्लस बाकी की संख्या। इस 150 डिग्री को ऐसे गुणजों में, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनमें एक तो 90 का गुणज हो और एक प्लस माइनस में वाली, जो शेष जितना भी ज्यादा हो जितना भी कम हो उसको। जैसे इस 150 को आप लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो 180 माइनस 30 डिग्री, या फिर लिख सकते हो 90 प्लस 60 डिग्री। तो इस 150 को तोड़ना था आपको, या तो प्लस या माइनस, कैसे भी करो, लेकिन एक संख्या 90 का गुणज होना चाहिए। 90 का गुणज मतलब जो 90 के पहाड़े में आए, 90, 180, 270, 360, ऐसे करके जो भी संख्या आपकी, दो तरह से तोड़ सकते हैं आपको, या तो माइनस करके या प्लस करके, या तो माइनस करके या प्लस करके। जैसे आपको तोड़ना है 300 डिग्री, तो 390 का गुणज नहीं है, तो आप इस 300 को ऐसे तोड़ सकते हो 270 माइनस 270 प्लस 30 डिग्री, या फिर 360 माइनस 60 डिग्री। एक तो 90 का गुणज होना चाहिए, मतलब जैसे 270 90 के तीसरा गुणज है, 90 के पहाड़े में आता है तीसरी बार। 360 90 का गुणज है चौथा, जब छोटा 300 से छोटा या तीसरा गुणज है तो 300 से बड़ा चौथा गुणज आएगा, या 150 से बड़ा 180 है तो छोटा 90 आएगा। मतलब जो भी संख्या दे रखी है आपको संख्याओं में तोड़नी, इस तरह तोड़नी जिनमें दो संख्याओं में ऐसी में तोड़नी जिनमें एक 90 का गुणज हो, चाहे सम गुणज हो या विषम गुणज हो। सम गुणज जो 90 के सम स्थान पर आता हो, जैसे दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर। विषम गुणज जो 90 के विषम स्थान पर आता हो, 90 के विषम गुणजों में पहला तीसरा, जैसे 90 का पहला गुणज कौन सा है, 90 है। 90 का तीसरा गुणज कौन सा है, 270 है। 90 का पांचवा गुणज कौन सा है, 450 है। 90 का सातवां गुणज कौन सा है, 630 है। ऐसे ये विषम गुणज है, ये कौन से गुणज है, विषम गुणज है। और सम गुणज में 90 का दूसरा गुणज हुआ, 90 का चौथा गुणज हुआ, 90 का छठवां गुणज हुआ, 90 का आठवां गुणज हुआ, 90 का दूसरा गुणज 180, 90 का चौथा गुणज 360, 90 का छठवां गुणज 540, 90 का आठवां गुणज 720। ये सम गुणज है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, ये तो सम गुणज है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये भी सम गुणज है। तो जो भी संख्या है आपकी, जो भी कोण है, जो कोण दे रखा है आपका,
कोण का मान है। इस कोण को दो ऐसे कोणों में तोड़ना है जिनमें एक तो 90 का गुणज एक बाकी की संख्या। वो प्लस करने पर आए माइनस करने पर आए टेंशन नहीं है। चलिए जैसे 150 को तोड़ लिया हमने, 180 माइनस 30 और 90 प्लस 60। चलिए किसका मान? 60 का, साइन का मान। साइन, आप साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन 180 माइनस 30 और साइन 90 प्लस 60। चलिए साइन 150 किसका मान चाहिए आपको? साइन 150 का। ठीक है जी, ये 150 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जाकर टेकेगा? तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक तो होता है 90 और 91 से लेकर 180 होता है बीच वाला दूसरा गुण। आपका 150, ये 91 से लेकर और 180 तक, और आप जा रहे हो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री। 150 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जाकर टेकेगा मेरे भाई? तो 150 जाकर टेकेगा आपके दूसरे चतुर्थांश। 150 91 से लेकर और 180 तक, कोई बड़ी बात नहीं। 150 डिग्री किस घर में जाकर रुकेगा? यहां से स्टार्ट, यहां से होना 0 से बाद 90, 90 के बाद 180, ये जाएगा 150 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश घर किसका है? अब आएगी घर घर की बात। दूसरा चतुर्थांश घर किसका है? तो दूसरा चतुर्थांश साइन और कोसेक का घर। इन घर का नाटक क्या है? घरों को कब काम मिलेंगे? मतलब ये घर आपको चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, चिन्ह दिखाएंगे कि चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा। जो भी उत्तर है आपका उसमें चिन्ह प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। ठीक है, अगर आप जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को ले जा रहे हो जिस भी चतुर्थांश में, वो उसका घर है जब तो आएगा चिन्ह प्लस का, दूसरे का घर है तब आएगा माइनस का। अगर वो उसी का घर है तब तो चिन्ह प्लस का आएगा, और जो दूसरे का घर है तो चिन्ह माइनस का आएगा। चलिए ये 150 डिग्री कहां जाकर टेकेगा? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश घर किसका है? साइन का और कोसेक का। साइन और उसका फ्रेंड कोसेक। चलिए जी, घर उनका है, आप लेकर साइन को, मतलब उनके ही घर में उसी को ले जा रहे हो, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। ये प्लस का आएगा। ठीक है, चलिए 150 डिग्री, दोनों आंसर तो प्लस में आने, 150 डिग्री। ठीक है, ये आएगा प्लस में और ये आएगा प्लस में, ये भी 150, ये भी 150। चलिए चिन्ह की टेंशन नहीं, प्लस में आएंगे। चलिए अगली बात, अगर ये जो गुणज है, आपने जो संख्या तोड़ी है वो 90 का जो गुणज है वो सम है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। सम है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और जो के तो अगले कोण को उतार देंगे। अगर विषम है, अगर विषम है तो साइन बदलेगा कॉस में। साइन बदलेगा कॉस में, साइन को कोसेक में नहीं बदलना मेरे, साइन बदलेगा कॉस में, और कोण जो के तो उतरेगा 60 डिग्री। बदलने कौन कौन है? तो भाई साइन तो बदलता है कॉस में, साइन तो किस में बदलता है? कॉस में। अच्छा जी, और कॉस बदलेगा साइन में आपस में। टेन तो बदलेगा कॉट में, टेन थीटा किस में बदलेगा? कॉट थीटा में। और कॉट किस में बदलेगा? टेन में। ठीक है, कॉस सेक, सेक बदलता है, सेक थीटा बदलेगा कोसेक में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। ठीक है, साइन को मैं कोसेक में बदलना है, कोसेक फ्रेंड होते हैं वो घर है, लेकिन मैं कर रहा हूं बदलने की, तो आगे पीछे वाले बदलते हैं। साइन कोसेक में साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ये तो फ्रेंड भी होते हैं टेन और कोट, लेकिन और बदलते भी आपस में, लेकिन ये फ्रेंड नहीं होते भाई। सेक का फ्रेंड कॉस होता है, सेक का फ्रेंड क्या होता है? कॉस होता है। घर वाली रामायण अलग है और बदलने वाली रामायण अलग है। जिनमें टेन और कोट का तो सेम टू सेम सिस्टम है, इनका घर भी सेम है, ये फ्रेंड भी है और ये आपस में बदलते भी, लेकिन घर साइन और कोसेक का, और आपस में बदलने साइन को कॉस में, तो साइन तो बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ठीक है, चलिए घर किसका? साइन कार कोसेक का, ये टेन कार कोट का, ये कोस कार सेक का। बदलता किस में? साइन कोस में, और कोस किस में बदलता है? साइन में। चलिए अच्छा, बदलने का में जब विषम गुणज हो, जब विषम गुणज हो तब तो साइन का कॉस जो भी है आपस में ऐसे बदल जाएंगे। 90 गुण विषम गुणज है तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। अगर यहां कॉस होता तो साइन हो जाता, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। 60 का जो के तो ये सम गुणज है, विषम गुणज है, ये सम गुणज है, तो कुछ नहीं बदलना, 180 लिख देंगे। अब अच्छा, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन मेरे भाई आप तोड़ रहे हो तो आंसर आपको एक बार देना, दो आंसर थोड़ी देना, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो इनमें से अच्छा कौन सा है मेरे भाई? ये वाला। सम गुणज में तोड़ना ताकि बदलना नहीं पड़े, मतलब एक नाटक तो खत्म हो।
कम से कम एक परेशानी तो मिट जाए बदलने की। और बदलने की परेशानी कब मिटेगी, जब आपने जो संख्या तोड़ी है वो सम गुणज लेकर तोड़ी है, सम गुणज से। विषम गुणज से आपको बदलने पड़ेगा, और एग्जाम बाई चांस भूल जाते हो तो प्रॉब्लम आएगी मैं भाई, तो इसलिए सम गुणज में तोड़ेंगे, सम गुणज में। चलिए 37 का मान देख लीजिए। अब 37 का मान कितना होता है, 1/2, ये लो। यहां से वो आएगा। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, ये लो। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से समझेंगे। साइन 150 डिग्री का मान चाहिए आपको, तो 150 को तोड़ा जाएगा या तो 180 माइनस में या 90 प्लस में। तो साइन 180 माइनस 30 में, इन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या 90 का गुणज होना चाहिए। सम या विषम कोई टेंशन नहीं, अच्छा रहता है सम में तोड़ना मेरे भाई। और एक तोड़ेंगे इसे साइन 90 प्लस में 60 डिग्री, साइन 90 प्लस में 60 डिग्री, ठीक है। दोनों ही 150 डिग्री। अच्छा यह रहेगा आप सम वाले गुणज में तोड़ो, विषम वाले गुणज में बदलने की परेशानी होती है। चलिए अगली बात आती है चिन्ह की। तो चिन्ह किसका लेना है, 150 डिग्री कौन से चतुर्थांश में जाएगा, 150 डिग्री जाएगा मेरे भाई द्वितीय चतुर्थांश में। यहां जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, घर किसका है, साइन का और कोसेक का, साइन का और कोसेक का। और आप किसको ले जा रहे हो, साइन को, यानी सेम घर में, उसके ही घर में उसको ले जा रहे हो, तो चिन्ह किसके आएंगे, प्लस के। अगर माइनस के होंगे तो माइनस के लिखते चलेंगे लास्ट तक। साइन अगर, चलिए ये वाला जो गुणज है वो सम है या विषम है, सम है तो इसे नहीं बदला जाएगा, विषम है तो बदला जाएगा। सम है तो साइन का साइन रहेगा, जो कोण है वो जो के तो उतारेंगे 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इधर देखिए आपको सम गुणज दिखाई दे रहा है, विषम है तो साइन का हो जाएगा कॉस। अगर यहाँ कॉस होता तो साइन। 60 डिग्री जो कहते हो, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको मान चाहिए tan 330 डिग्री का, ठीक है। आपको मान चाहिए tan 330 डिग्री का। तो इस वाले एग्जांपल में आप आराम से समझना, tan 330 डिग्री। चलिए तो इस 330 डिग्री को दो तरह के गुणजों में तोड़ेंगे, दो तरह गुणजों में तोड़ेंगे। एक तो तोड़ सकते हैं 360 गुणज नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, गुणज में दो संख्याओं में, गुणज अलग रामन होती है। 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 गुणज तो ये होते हैं, ये 90 का गुणज है, ठीक है। 90 का चौथा गुणज है, सम गुणज है। या तो तोड़ सकते हैं 360 माइनस 30 में, और या फिर तोड़ सकते हो आप 270 प्लस 60 में। दोनों ही सही है। एग्जाम में कौन सा सही, मतलब सही आंसर तो दोनों से आएगा, लेकिन वो जो आपका टाइम बचाए, और दूसरी बात गलती होने की चांस बचाए, ये वाला सम गुणज वाला। इसमें क्या पर, इसमें अच्छी बात क्या है, खासियत क्या है, ये आपको जो बदलने की नाम है ना, तो उसको उसमें बदलना वो खत्म कर देगा। वहां आपको बदलना होगा, गलती से भूल गए तो आंसर गलत आएगा। तो सम वाले गुणज में तोड़ेंगे, सम वाले में। अच्छा ये मैं दोनों कर रहा हूं, आपको सम वाले गुणज में तोड़ना है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा tan। अच्छा 330 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होता है, ये 270 है। और 330 डिग्री जाकर टेकेगा मेरे भाई, 330 डिग्री जाकर टेकेगा ये क्या लिख दिया, चौथे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। और चौथा चतुर्थांश घर किसका होता है, कॉस का और सेक का, कॉस का और सेक का। आप लेकर जा रहे हो tan को, कॉस और सेक के घर में tan को लेकर जा रहे हो, तो मेरे भाई अलग संख्या है, अलग को लेकर जा रहे हो आप। tan को लेकर जा रहे हो कॉस के सेक के घर में, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो -tan, ठीक है। यहां भी -tan, ठीक है, tan। चलिए 360 सम है, समय तो नहीं बदला जाएगा, बदलेंगे नहीं। -300 थीटा को थीटा लिख देंगे 30 डिग्री, -tan। अच्छा जी ये सम है या विषम है, विषम है तो tan को किस में बदलेंगे, कॉट में। tan को बदलेंगे कॉट में, tan को बदलेंगे कॉट में, कॉट। ये कितना 60 डिग्री, जो 330 डिग्री
चौथे चतुर्थांश में जाएगा। चौथा चतुर्थांश घर किसका है, कॉस का और सेक का। आप किसको लेकर जा रहे हो, 10 के, तो वैल्यू किस में आएंगी, माइनस में। यहां भी माइनस लगाना है आपको और यहां भी माइनस लगाना है। आगे बढ़ते हैं, 10 360 माइनस, ये सम गुणज है, वे समय 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 तो 10 का 10 रहेगा, अगर भी समय तो 10 बदल जाएगा कोट में। चलिए, जितना कोण था बाकी वाला दूसरा सेम टू सेम उतारना है, जो दूसरा वाला कोण था वो सेम टू सेम उतारना है। 10 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, माइनस को जो के तो रखेंगे। कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 1/√3 और माइनस का अपना चलेगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, ये हालांकि आर्मी में बहुत कम पूछ जाते हैं, लेकिन बेसिक से सवाल बेसिक से था। 90 डिग्री के बाद की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, सवाल ज्यादातर ये पूछ जाते हैं मेरे भाई, ज्यादातर। ठीक है, ये और ऐसे ऐसे सवाल। ठीक है, कल अलग टाइप पढ़ेंगे मेरे, वो भी पूछ जाते हैं, लेकिन अब तक के सवालों में से सबसे ज्यादा ये पूछ जाते हैं। बहुत ही आसान है, आपको केवल और केवल साड़ याद होनी चाहिए, केवल ये साड़ याद होनी चाहिए मेरे भाई, और कोई बड़ी बात नहीं। फ्री फंड के नंबर है, साड़ याद होनी चाहिए, बनाना नहीं। मतलब स्टूडेंट क्या बनाना, ज्यादातर बनाने पर ध्यान देते, बनाना एक बड़ी अलग बात है, बनाना आपको सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम बचा हुआ है आपको, और एक क्वेश्चन रह रहा है त्रिकोणमिति का, तो आप बना सकते हो, लेकिन बनाने में खान टाइम बर्बाद करेंगे। और बार बार जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना इनमें, तो ऐसे सवालों में बार बार आपको कोणों की जरूरत पड़ेगी, बार बार पन्ना पलट कर देखोगे। इससे बढ़िया याद कर, सबसे बढ़िया याद है। ठीक है जी, बाकी क्लास कल करेंगे। बाकी पढ़िए, जो सवाल है वो सारे सारे ऐसे ज्यादातर पूछ जाते हैं। कल और भी सवाल है जो भी आर्मी में ज्यादातर पूछ जाते हैं, उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।